देवी चित्रलेखा जी की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी कथा आती है, अयोध्या की कथा है। अयोध्या में, अवध में एक महात्मा जी धर्मशाला में आके रुकी। तो महात्मा जी एक धर्मशाला के कमरे में ठहरे थे और उसी कमरे के एकदम बाजू वाले कमरे में एक धनी सेठ ठहरा था, खूब पैसे वाला। तो अब बाबा जियों का काम क्या है? मजीरा लिया और जोर जोर से कीर्तन। अब जो बाबा जी के कीर्तन का जागने का समय होता, वो सेठ जी का सोने का समय होता, तो ये डिस्टर्ब होते थे। और भगवान में आस्था थी नहीं, तो एकदम क्रोधित हो गए। कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। इन दोनों का, संसारियों का, वैष्णवों का संग बड़ा मुश्किल हो जाता अगर दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाए। तो नाराज हो गया और कहता, बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम और इनकी सीताराम ने मेरी कर दी नींद हराम। ये बाबा जी सोने ही नहीं देता, जब देखो झांझ मजीरा पीटता। तो एक दिन गुस्से में आ गया, बोले महाराज ये सब बंद करो, ये क्या फालतू का ड्रामा मचा रखा है, क्या बोल रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? बोले भगवान का नाम ले रहे हैं। ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता भैया, हमारे तो प्राण है भगवान, तुम्हारे लिए नहीं होता होगा, हमारे लिए तो सब कुछ है। लेकिन करता क्या ये भगवान? बोले सबको भोजन देता है, सबको जल देता है, खिलाता पिलाता, सब भगवान ही तो करता है। और थोड़ा तार्किक था, नास्तिक जैसा। मतलब कहाँ से देता भगवान? अगर मैं भोजन करना ही ना चाहूं तो क्या जबरदस्ती खिला देगा? मुझे करना ही नहीं हो तो? बाबा जी बोले अगर उसे खिलाना होगा ना तो डंडे मार मार के भी खिला देगा। बोला ठीक है, तो अब आज आपके भगवान को देखते, चलो लगी शर्त। 24 घंटे दिए। 24 घंटे मेरा नियम है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और अगर आपके भगवान में हिम्मत है तो मुझे खाना खिला के दिखा दे। अगर मुझे खाना खाना पड़ा तो मैं आपका चेला, और अगर नहीं मैंने खाना खाया और आपका भगवान मुझे नहीं खिला पाए तो झांझ मजीरा बहा देना पानी। बोलो मंजूर है? बाबा जी बोले मंजूर है। चला गया। अब बाबा जी मन ही मन सोच रहे, थोड़े घबरा रहे, भगवान के सामने निवेदन कर रहे, ठाकुर लाज रखना, जोश जोश में बोल तो दिया, पर अब इज्जत आपके हाथ में। तो अब सेठ जी सोच रहे कि अगर किसी भयानक जंगल में चला जाऊं, अगर शहर में रहूंगा तो थोड़ा डर है नियम टूटने का, कोई बहाना बन सकता, पर एकांत जंगल में जाके रहूंगा तो कोई नहीं बिगाड़ पाएगा नियम। तो एकदम एकांत जंगल में पहुंच गया, और जंगल में भी सिर्फ पहुंचा नहीं, पेड़ पर चढ़ गया कि यहां तो किसी का बस की बात ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं तो नियम कैसे टूटेगा। तो पेड़ में छुप के बैठ गया। अब पेड़ के ऊपर छुप के बैठा था, वहीं पेड़ के नीचे कुछ व्यापारी जा रहे थे, व्यापारी निकल के जा रहे थे। तो बीच जंगल में भूख लगी, राशन वो अपना सब साथ लाए ही थे, तो उन्होंने राशन रखा नीचे और चूल्हा जला के लकड़ियाँ इकट्ठा करके भोजन बनाया। भोजन बना के परोस के भोजन पाने ही वाले थे कि तभी जोर जोर से घोड़ों की थाप की आवाज आई। तुरंत समझ गए सेठ कि कोई डाकू का झुंड आ रहा है और अब लूटेगा, इसलिए क्या करो, भागो। सो भोजन वहीं वैसा की वैसा रखा, छोड़ के सब व्यापारी भाग गए। अब डाकू आए, डाकुओं ने देखा बड़ा बढ़िया से भोजन परोसा हुआ है, सब सब्जियां हैं, रोटी है, दाल चावल सब रखे। तो डाकू भूख लगी थी, सबको बोले पाओ। तब उनमें से एक डाकू बोला नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ये किसी की चाल हो, क्या पता इसमें जहर मिला रखा हो और हमने खा लिया तो हम सब मारे जाएंगे। तो बोले क्या करें?
बोले किसी के ऊपर इसका टेस्ट करवाओ, चेक करवाओ किसी से। बोले किससे करवाएं? बोले हो सकता है जहर मिलाने वाला यही कहीं आसपास छुपा हो। अगर कहीं मिल जाए जहर छुपाने वाला, दिखते गोली मार दो। अब जैसे वहां था खड़ा बैठा था पत्तों में, एकदम कांपा डर के मारे कि पकड़ लिए तो आज गया तू। अब जैसे कांपा, पत्ते हिले तो सबको समझ आया कि कोई छुपा है। कौन है? नीचे उतर। बोले नहीं नहीं मैंने नहीं मिलाया, मैंने नहीं मिलाया। बोले तूने तो नहीं मिलाया पर टेस्ट भी तेरे ऊपर करेंगे, आ नीचे। तो नीचे आ गया। बोले तूने मिलाया? बोले नहीं मैंने नहीं मिलाया। बोले ठीक है तो एक काम कर, तू खा के देखा। बोला मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाएगा? तो कहता है वृक्ष से उतारा बात कह लो तुम खोटी खरी, जो करना कर लो, गाली दे लो, खरी खोटी कह लो। वृक्ष से उतारा बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी तब दसे सरदार बोला तुझे, आज रोटी मार मार के तुझे खिलाऊंगा। आज नहीं खाई तो आज तेरी खैर नहीं, डंडे पड़ेंगे, खा। तू बच गया तो मतलब हम सब बच जाएंगे। अब वहां बैठा बैठा मरता क्या नहीं करता। बोले बाबा जी से तो बाद में निपट लेंगे, पहले जान बचाओ। यहाँ एक थोड़ा खाया और आंख से आंसू बहने लगे। क्यों? बोले बाबा जी ने जो कही ना कि अगर उसे खिलाना हो तो डंडे मार मार के खिलाएगा, कुछ भी हो जाए। जाके चरणों में गिर गया। महाराज मान गया आपके भगवान और हृदय परिवर्तित हुआ और वही आगे चल के संत बने, बहुत प्रसिद्ध संत मलूक दास, जिन्होंने कहा है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये बात सिद्ध हो गई कि सबका दाता वही है, खिलाता भी वही है, भूखा सुलाता भी वही है, पेट भरता भी वही। तो करने वाले ठाकुर जी हैं, और अगर वो चाहें तो कोई मार नहीं सकता, और वो ना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता।